ओके, तो आ रही है दृश्यम फिल्म सीरीज का एक और फिल्म दृश्यम 3। इस फिल्म के अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं, एक दृश्यम और दूसरा दृश्यम 2। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेकअप वीडियो तो बनता है ना भाई। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि जॉर्ज क्लूनी एक सीधा साधा इंसान है और वो 5वीं फेल होने के बाद भी रजकट्टा गाँव में एक छोटा सा केबल टीवी नेटवर्क चलाता है। उसकी एक सिंपल सी फैमिली है जिसमें जॉर्ज क्लूनी, उसकी वाइफ रानी और उनकी 2 बेटियां अंजू और अनु है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। उसका एक ही इंटरेस्ट है थ्रिलर फिल्म देखना। वो अपना ज्यादा टाइम अपने छोटे से ऑफिस में टीवी के सामने खासकर रात को बिताता है और सुबह अपनी फैमिली के साथ। जॉर्ज क्लूनी पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद उसका दिमाग बहुत तेज है। फिल्मों की नॉलेज की वजह से गांव में लोग उसके रेस्पेक्ट भी करते हैं। उसका एक सपना भी है अपना खुद का एक थिएटर बनाना। ओके, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। जॉर्ज क्लूनी की बेटी अंजू स्कूल के एक कैंप में जाती है जहां वरुण प्रभाकर नाम का एक लड़का उसका बाथरूम का प्राइवेट वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेता है। वरुण एक आईपीएस ऑफिसर गीता प्रभाकर का एक बेटा होता है। बाद में वरुण अंजू को उस वीडियो से ब्लैकमेल करता है और 2 अगस्त रात को वो उनके घर जाता है। उस वक्त घर पे अंजू और उसकी माँ रानी होती है। वरुण उन्हें वीडियो दिखाकर धमकाता है। इसी घबराहट में अंजू उसका फोन तोड़ने की कोशिश करती है और गलती से वरुण के सिर पर वार कर देती है, जिससे वरुण की वहाँ मौत हो जाती है। माँ और बेटी घबरा जाती है और उसकी डेड बॉडी को एक खाड़ के गड्ढे में दबा देते हैं। ये सब छोटी बेटी अनु देख लेती है। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है और रानी जॉर्ज क्लूनी को सब कुछ बता देती है। फैमिली पूरी तरह डर चुकी होती है। तब एंट्री होती है जॉर्ज क्लूनी की दिमाग की। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली को किसी भी कीमत पर बचाएगा। उसके बाद जॉर्ज सबूत मिटाना शुरू करता है। वो फोन हटा देता है, डेड बॉडी को शिफ्ट कर देता है और वरुण की कार को पानी में फेंक देता है। ये सब एक पुलिस सहदेवन देख लेता है जो जॉर्ज क्लूनी से पहले से ये जलन रखता है। इसके बाद जॉर्ज अपनी फैमिली को एक ट्रिप पर ले जाता है, जॉर्ज थिएटर और शॉपिंग के लिए। और वापस आने के बाद और वो एक परफेक्ट फैक्ट स्टोरी क्रिएट करता है। वो अपनी वाइफ और दोनों बेटियों को एग्जैक्ट टाइमलाइन याद करवाता है। 2 अगस्त को कहाँ गए थे, 3 अगस्त को कैसे वापस आए, और बोलता है पुलिस कुछ भी पूछे तो बस यही बोलना है। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब पता चलता है कि वरुण एक आईपीएस ऑफिसर का बेटा था। अब पुलिस फुल पावर के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। गीता प्रभाकर खुद केस हैंडल करती है और जॉर्ज और उसके फैमिली को इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जॉर्ज का प्लान इतना परफेक्ट होता है कि पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। गाँव के लोगों से भी पूछताछ होती है और सबके स्टेटमेंट जॉर्ज की स्टोरी को ही सपोर्ट करते हैं। बाद में पुलिस को पता चलता है कि जॉर्ज ने हर जगह टिकट और बिल कलेक्ट किए थे और लोगों से जान पहचान भी की थी ताकि वो सब अनकाउंटली उसकी स्टोरी को कंफर्म कर सके। फिर भी पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और सच निकालने के लिए टॉर्चर तक किया जाता है। इस दौरान गीता को वरुण के दोस्त से अंजू के वीडियो के बारे में भी पता चल जाता है। प्रेशर में आकर छोटी बेटी अनु उस जगह का पता बता देती है जहाँ बॉडी दबाई गई थी। पुलिस वहाँ खुदाई करती है लेकिन वहाँ सिर्फ एक गाय की लाश मिलती है। इसका मतलब जॉर्ज ने बॉडी को ऑलरेडी शिफ्ट कर दी थी। गुस्से में सहदेवन फिर से फैमिली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे रोक लेते हैं और बाद में उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। गीता भी अपने पोस्ट से रिजाइन कर देती है। गीता और उसका हस्बैंड जॉर्ज से मिलते हैं और अपने बेटे के बिहेवियर और अपने एक्शन के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन जॉर्ज फिर भी सच नहीं बताता। आखिर में जॉर्ज पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर पर साइन करता है और वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त एक बात बोलता है कि पुलिस का काम लोगों की मदद करना है, और जब वो बाहर निकलता है तब रिवील होता है वरुण की डेड बॉडी उसी नए पुलिस स्टेशन के नीचे दबी हुई है। और यहीं पर दृश्यम पार्ट 1 खत्म हो जाती है। लेकिन जहाँ से पार्ट 1 खत्म होती है और वहीं से पार्ट 2 शुरू होती है 3 अगस्त 2013 से, जब जॉर्ज नाम का एक आदमी अपने ही साले की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो भागते भागते उस नया पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है जो अभी नया पुलिस स्टेशन बन रहा था, और वहीं से कुछ देर के लिए जॉर्ज क्लूनी को देखता है जहाँ जॉर्ज क्लूनी फावड़ा लेके पुलिस स्टेशन से निकल रही होती है। ये सब देखता है पर कुछ नहीं कर पाता। उसे तो उस टाइम ही पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन उस वक्त ये छोटी सी मुलाकात आगे चलकर एक बहुत बड़ा खेल बनने वाली थी। उसके बाद हमें टाइम जंप देखने को मिलता है 2019 को। अब 6 साल बाद जॉर्ज क्लूनी और उसका परिवार एक खुला सा जिंदगी जी रहे हैं। अब वो सिर्फ एक केबल ऑपरेटर नहीं है बल्कि एक थिएटर का मालिक बन चुका है और उसका सपना है अपनी खुद की एक फिल्म बनाना। लेकिन उसकी बेटी अंजू अभी भी पास्ट के डर से बाहर नहीं निकल पाई है और उसकी पत्नी रानी भी अंदर ही अंदर उस राज का बोझ झेल रही है। तभी एंट्री होती
है एक नई पड़ोसी सरिता। रानी उससे दोस्ती कर लेती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि सरिता और उसका पति साबू असल में अंडरकवर पुलिस है और ये सब हो रहा है अजी थॉमस वेस्टिन के इशारे पर, जो गीता का साथ दे रहा है ताकि केस को फिर से खोला जा सके। उधर जेल से छूटने के बाद जोश को वो पुरानी यादें वापस आती है और वो पुलिस को बता देता है कि उसने जॉर्ज कुटी को उस अधूरे पुलिस स्टेशन के पास देखा था। बस यहीं से खेल पलट जाता है। पुलिस तुरंत उस जगह की खुदाई करती है और वहाँ से एक मेल स्केलेटन मिलता है। अब शुरू होती है असली टेंशन। पूरी परिवार से पूछताछ होती है, लेकिन सब अपने बयान पर टिके रहते हैं। लेकिन तभी एक ऐसा सबूत सामने आता है जो सबको हिला देता है। रानी का गुप्त कबूलनामा जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया था। अब परिवार फंस चुका था। अपने परिवार को बचाने के लिए जॉर्ज कुटी एक बड़ा फैसला लेता है और वो खुद को हत्या कबूल कर लेता है। भले ही वो सच ना हो, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। कोर्ट में जॉर्ज कुटी अपना बयान बदल देता है और कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है और वो दृश्यम नाम का एक किताब है जिसे एक लेखक बिनयन चंद्रन ने लिखा है। उसमें इसी टाइप की स्टोरी है। इसे लेकर मेरे ऊपर फिर से केस किया गया है, लेकिन वो स्टोरी असल में जॉर्ज कुटी की अपनी प्लानिंग होती है, नहीं तो वो भी पकड़ा जाता ना। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि जो स्केलेटन मिला है वो वरुण का है ही नहीं। मतलब जॉर्ज कुटी ने पहले ही सब सोच लिया था कि जब वो इसे एक ना एक दिन ढूंढ लेंगे तो वो उस स्केलेटन को अदल बदल कर देगा, और वैसा ही हुआ। और फिर कोई पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से जॉर्ज कुटी को जमानत मिल जाती है और केस फिर से ठंडा पड़ जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिर में पता चलता है कि जॉर्ज कुटी ने वरुण के असली अवशेष चुपचाप उसके माता पिता तक पहुंचा दिए थे, और यहीं पर दृश्यम पार्ट 2 भी खत्म होती है। तो अब पार्ट 3 में हमें क्या सब कुछ देखने को मिलेगा वो देखना अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो दृश्यम पार्ट 3 21 मई को आ रही है, तो आपका क्या कहना है? क्या आप लोग रेडी है जॉर्ज कुटी की एक और मास्टरमाइंड खेल देखने के लिए? वैसे मैं भी देखने के लिए रेडी हूँ। अब बस इतना ही। तो आप बताइए आपको इस दोनों पार्ट की रिकैप देख के कैसा लगा? अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।